से हैं आप? भी तो बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिस आज में। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपने देखा पहली शीट हम लोगों ने कर लिया है। अब ये दूसरी शीट हमारे पास है। देखो कैसे सवाल बनते हैं, कैसे उसे लगाया जाता है, एक-एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है, लगाने का प्रयास करें। क्या लिखा है? समान मूलधन को साधारण ब्याज की समान दर पर कम से कम 6 वर्ष और 15 वर्ष के लिए निवेश करने पर अर्जित ब्याजों का अनुपात क्या होगा? इन्होंने कहा है कि मूलधन भी समान है और ब्याज की दर भी समान है। भाई समान है तो कट जाएगा। तो जो इनके वर्ष का समय का जो अनुपात होगा वही तो अनुपात माना जाएगा। ये और ये इन्होंने कहा 6 और 15 है। आओ काट कर देखा जाए। तो 6 अनुपाते 15 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 पचे 15। 2 अनुपाते 5 होना चाहिए। आप समझ पा रहे हो? जब कभी अनुपात आपसे पूछा गया हो तो अनुपात में बराबर चीजें कट जाती हैं, आप जानते होंगे अनुपात में। अच्छा मान लो लगा के दिखाएं। इन्होंने कहा कि ब्याजों का अनुपात है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मान लो मूलधन पी रहा हो, दर आर रहा हो और समय 6 साल बटा 100। और इसका मूलधन पी रहा है, दर आर रहा है और साल है 15 बटा 100। और इन्होंने कहा कि बीच में अनुपात लगा दो। तो अनुपात लगाओ तो ये 100 कट जाएंगे, ये पी भी कट जाएगा, ये आर भी कट जाएगा। तो यार 6 और 15 बचा। इतना लिखने से आप बच सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपके सामने है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई मूलधन 30 वर्ष बाद स्वयं का 3 गुना हो जाएगा? अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक रखिए। अरे किस दर से रखना है? कह रहे 3 गुना होना है। बताओ 3 गुना कैसे होता है? अगर हमने कोई मूलधन जमा किया है, जरा ध्यान से देखना, हमने ये सारी बातें लिख दिया। अगर हमने 1 रुपया जमा किया तो हमारा धन 3 रुपया हो गया, यानी ब्याज हमें 2 रुपया मिला है और 30 साल समय लगा। हमको दर बताना है। दर बराबर क्या होता है बताओ? ब्याज गुणा 100, ब्याज है 2 बटा मूलधन गुणा समय, यही इतना काटना है। तो अगर हम 0 से काट दें, ये हो जाएगा कितना? 20 बटा 3, 3 चक 18, 6.67%। कितना आ जाएगा? 6.67%। आपका पहला विकल्प सही चला गया। ये है सवाल, इतने आसानी से समझा जा सकता है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। 2400 रुपए के मूलधन पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 504 रुपया है, तो दर बता दो। दर डायरेक्ट यहां बताया जा सकता है क्योंकि ब्याज लिखा है 504। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन कितना है 2400 और समय लगा है 3 साल। आओ काटने का प्रयास करें। 3 से ये कट जा रहा है, 3 एक के 3, 3 छक 18, 3 अट्ठे 24। अब किससे कट जाएगा? 8 से कट रहा है। 8 तिया 24, अरे 24 से भी कट रहा है। 8 दूनी 16, 8 के 8, 3 से काटो 3 7 21। 7% रेट आ रहा है। कितना आ रहा है? 7%। सर अब देखो जैसे ही आर लिखा मैंने तो तुरंत का तुरंत ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा 100, ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया तो आपका उत्तर तुरंत बन गया। यही करना है। 10% दर से 3 वर्ष के लिए 16,000 के मूलधन पर ब्याज बताओ कितना? ब्याज माने SI बताना है, PRT अपन 100। देखो 16,000 रुपया है, दर है 10%, समय है 3 साल, आपको ब्याज बता देना है। बताओ 16 तिया 4800, नहीं दिख रहा है? 4800 रुपया ब्याज मिल रहा है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न आपके पास है, एक राशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीने के लिए निवेश करने पर उस पर 250 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। मूलधन बता दो, यानी पी बताना है आपको। पी बराबर क्या होता है? SI इंटू 100 अपान R इंटू टी। SI कितना है? 250 गुणा 100 अपान दर कितना है 6 और समय 8 महीना। 8 महीना माने 8/12 होता है, तो 12 हम ऊपर लिख देते, बस काट दो। अगर हम इसे काटते हैं तो देखो क्या होगा? 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 4 से कट जाएगा 25। 25 पर से हम 625, 62 50। कितना आया?
6250, 6250 उत्तर आपका आ गया। इस तरह से सवाल को लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। समान मूलधन को साधारण ब्याज की समान दर पर 6 वर्ष और 15, अच्छा वही सवाल है 2:5 वाला। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा ये भी वही सवाल है, अरे ये भी वही सवाल है, क्यों भैया, ये भी वही सवाल है, ये भी वही सवाल है, ये तो एक ही सवाल को रिपीट कर दिया गया, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति ने समान अवधि के लिए साधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से 1200 रुपये और 10% प्रति वर्ष की दर से 1800 रुपये उधार लिया। उसे 3880 रुपया कुल ब्याज का भुगतान करना होगा। समय की अवधि बता दीजिए। समान अवधि के लिए लिया था, दोनों का समय नहीं पता, 8% दर से 1200 रुपया लिया है। बताओ 1200 रुपया लिया है 8% की दर से 30 समय के लिए, कितना ब्याज बना होगा, और प्लस 1800 रुपया लिया है 10% की दर से 30 वर्ष के लिए, और कुल ब्याज कितना देना पड़ा है 1380, यही काटना है। अभी आपका टी पता चल जाएगा। तो अगर हम दोनों जीरो यहां से उड़ा सकते हैं तो 12 8 96 टी प्लस 18 धाम में 180 टी बराबर 1380 है। जरा जोड़ो कितना हुआ, 6 9 और 8 और 9 17 1 276 टी बराबर है 1380। टी बराबर क्या, 1380 बटा 276 क्या होगा, 27। 8 3 11 1 12, यहाँ पे क्या है 7 6 13 2 15, 3 से पहले काटता हूँ, 3 चौके 12, 3 छक्के 18 और 3 9 27, 3 दूनी 6, 46 से कट रहा, देखो 46 1 46, 40 दूना 92 और 2 से काटो 5, 5% नहीं भाई, 5 वर्ष ना लगा, 5 वर्ष का समय लगेगा, 5 वर्ष में अपना काम हो जाएगा। यानी 5 बार में कट ही सकता था। यहाँ से देखो 5 31 5 35 3 38 5 10 13 ना आया भैया, 5 वर्ष, 5 वर्ष में यह काम हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। लिखा 1 वर्ष के अंत में दे एक निश्चित राशि में एक पुस्तक की 8 प्रतियां खरीदी जा सकती और समान धनराशि के नगद मूल्य के भुगतान के समय पुस्तक की 10 प्रतियां खरीदी जा सकती। ब्याज की दर बता दो, क्या है यार, कुछ लिखा नहीं है। देखो 1 वर्ष के अंत में दे एक निश्चित राशि एक पुस्तक की 8 प्रतियां खरीदी जा सकती और समान धनराशि के नगद मूल्य के भुगतान समय पुस्तक की 10 प्रतियां खरीदी जा सकती। ब्याज की दर बताओ। क्या बढ़िया सवाल कहा है। यानी मान लो मेरे पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया अगर मैं 1 साल बाद देता हूं 1 वर्ष के अंत में, तो मुझे 100 देना पड़ेगा और उसमें 100 रुपया में मुझे मिलेगी 8 प्रतियां। लेकिन वही 100 अगर मैं तत्काल दे दूं तो उसमें मिलेगा 10 पुस्तकें। 2 पुस्तकों का लाभ कमा रहे हैं। हाँ? बताओ 8 पुस्तकों की जगह 10 पुस्तक मिल जा रहा है 1 साल में, 8 रुपया में 2 रुपया कमा रहे हैं। ब्याज क्या मिल जाएगा भाई, 25%। देखो 2 रुपया कमा ले रहे हैं 8 रुपया लगा करके और गुणा 100 कितना आ गया, 25%। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न समझ पाए। यानी कि 8 रुपया 8 वस्तुएं खरीदने, अगर हम 1 साल बाद पेमेंट करते हैं तो केवल 8 वस्तु हमें मिल पाएगी। अगर हम तत्काल वही इतना पेमेंट करें तो हमें 10 वस्तु मिल जाएगी। यानी साल भर के अंतर में हमारे 2 वस्तु कम हो जा रही है ना। बस आपका उत्तर बन गया 25%। अगला प्रश्न देखें। 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक दोनों दिन शामिल है। 12% प्रति वर्ष की दर से 12,300 रुपये का साधारण ब्याज बताओ। चलो पहले गिन लिया जाए। मई है ये, मई जून जुलाई अगस्त, इतने महीने का इस्तेमाल किया गया। तो 22 में कह रहे हैं दोनों दिन शामिल है। अगर 22 मई शामिल है तो कई दिन होगा, 22 23 24 25 26 27 28 29, यानी कुल 10 दिन हो गए मई में। मई में है 10 दिन, जून में है 30 दिन, जुलाई में है 31 दिन और 2 अगस्त तक। जरा जोड़ो, 2 1 3 और 3 3 6 7, 73 दिन आया। कितना आया, कुल 73 दिन का हिसाब किताब हो रहा।
12% रेट चल रहा है, हमको ब्याज बताना है। देखो मूलधन कितना है 12,300 गुणा 12% है और समय है 73/365 बटा 100 तो रहेगा ही। आप जानते हैं 73 पचे 365 होता है, यहाँ से डबल जीरो कट ही जाएगा। अब देखो क्या करें, 5 से कुछ कटने वाला है नहीं, तो 12×3 = 36। अच्छा दहाई पूर्णांक तक बताना है। 12×3 = 3, 12 × 144 और 3 147। 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, फिर 5 9 45, 5 5 25, 5 दूनी 10, 295 रुपये। और निकटतम बात करना है तो 295 को हम कहाँ तक मान सकते हैं, 300 रुपया तक। निकटतम दहाई पूर्णांक तक बताना था, तो 95 को आप 000 मान सकते हैं, तो 295 को आप 300 मान सकते हैं। निकटतम दहाई तक सेट करना था। तो देखा आपने, ये है सवाल लगाने का तरीका। अगला प्रश्न देखें। ठीक है, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में 403 रुपया हो जाती है। धनराशि क्या है, पी बताना है आपको। पी बराबर आप जानते हैं 1 × 100 अपान 100 + RT। सूत्र में लिखवा चुका हूं। अमाउंट है 403 × 100 अपान 100 + RT। R माने 10%, T माने 3, 10 या 30, 130 हो जाएगा। 0 तो कट ही गया, 13 से काटो, 13 × 39, 13 × 13, कितना भैया 310 रुपया। कौन सी धनराशि रही होगी, 310 रुपया रहा होगा। इसको उन्होंने हल किया। ये है प्रश्न। आगे बढ़े। अगला सवाल कैसे लगाया जा रहा है। साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन 5 वर्ष में 1050 और 5 वर्ष बाद 12,800 रुपया हो जाता है। सर बताओ, ये यहाँ पर गड़बड़ है। 5 वर्ष में 1050 हो रहा है, अब फिर उन्होंने 5 ही लिख दिया, गलती है। 5 नहीं होना, 10 कर दें, 7 कर दें, कुछ भी कर दें, कुछ ज्यादा कर दें, काम हो जाएगा। 7 वर्ष कर देते, अब ये उत्तर आएगा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं भाई 5 वर्ष में इतना हो जा रहा है और 7 वर्ष में उतना हो जा रहा है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। केवल 1050 है और 12,800 है, एक जीरो भी काट दीजिए तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना। इतना भी अंतर नहीं होना चाहिए। अब जरा बताओ, 7 वर्ष का मिश्रधन हो रहा है 1280 और 5 वर्ष का मिश्रधन हो रहा है 1050। अगर हम घटा देते हैं तो हमें 2 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 230। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना मिल जाएगा, 5 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा 230/2 × 5। काटो 2 से, 2 × 1 = 2, 115, 575। ये आया 575 हमारा ब्याज आ गया। अब ये ब्याज हम इसमें से घटा देंगे 575। अगर मैंने घटाया तो कितना हुआ, 14 में से 7 घटाओ 7 और 9 में से 5 घटाओ 475। अब जरा बताओ 475 रुपया मूलधन हो गया। हमको बताना क्या है, दर। यह दर मिलेगा नहीं, चलो अपना दर हम निकाल लेते हैं कुछ। देखो ब्याज दर हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट। ब्याज मिला है 575 × 100, मूलधन है 475 और समय है 5 साल। काटिए, काटेंगे तो 5 से हम इसको काट सकते हैं। 5 × 5, फिर 5 से काट दो 23, 5 × 9 = 45, 5 × 5 = 25, फिर 5 से काट दो 19 और 5 से काट दो 23 दूना 46, 460/19, 19 दूना 38 हो रहा, 19 दूना 38 हुआ, 38 और 8 80 हो जाएगा। तो 19 चौक 76, 24% के आसपास का उत्तर बन रहा। अब यहाँ चूंकि होगा नहीं, क्योंकि वहाँ हम अपने मन से एक बात किए हैं, 24 समथिंग को आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत बदलाव किया। लगाने का खाली हम आपको तरीका बता रहे थे, अगर सवाल सही होगा तो कैसे लगाया जाएगा। हो सकता है कोई नया सवाल मिल जाए बढ़िया। आओ देखा जाए। 99,000 रुपये की राशि पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट केवल बताना है, ऐसा ही बताना है। रुपया है 99,000,
दर है 12.5 यानी 25/2 और समय 9 महीना 9/12 और बटा 100 तो रहेगा ही, यही काटना है। तो हम डबल जीरो यहाँ से काट सकते हैं और 3 तिया 9, 3 चौके 12 हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, 8 नीचे रह जाएगा और कुछ कट नहीं रहा, दशमलव में ही आ रहा है। ठीक है, हम चाहें तो 2 से छोटा कर सकते, ना करें तो अच्छा है। चलो अच्छा, पहले हम गुणा कर लें 3 से, 0 3 9 27 2 3 9 27 2 29 और गुणा 25 और बटा 8। देखो 2 से मैं काट सकता हूँ इसको, काटो, 2 1 के 2, 2 चौके 8 और 8, 2 8 16 2 5 10। अब चलो 25 से गुणा करते, 25 25 125 12, 25 8 200 और 12 212 21, 25 चौका 100 21 121 12, 25 कम 25 12 37 और 4 से भाग दे दीजिए, 4 9 36 1 11 4 दुनिया 8 3 32 4 8 32 4 1 4 0.25 बताना था। 92 81 92 81.25। आप देखिए डी विकल्प आपके सामने है। आपका देखो बी विकल्प भी उसी के पास में है, 92 82 लिखा हुआ है, यानी बहुत ही बारीक कैलकुलेशन करेंगे तब जाके यह उत्तर आ पाएगा। देखिए हमारा क्लास है और ये इन नंबर्स पर बात करके और ज्वाइन किया जा सकता है। हमारे यहाँ नया बैच शुरू होने जा रहा 23 तारीख से, और अगर आप शहर में हैं तो ज्वाइन करें। यदि 5,450 रुपये को 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो कितने वर्षों में यह 8,175 हो जाएगा, समय पूछा गया। देखो अगर हम इसमें से इसे घटा दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा, 8,175 रुपया हो जाएगा। हमने जमा किया है 5,450 रुपया, घटाने पर हमको ब्याज पता चल जाएगा। 5 2 11 में से 4 घटाओ 7, 7 में से 5 घटाओ 2, 2,725 रुपये ब्याज आ गया। हमको बताना है समय, टाइम बताना, समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 यानी 2,725 गुणा 100 बटा मूलधन कितना है 5,450 और दर कितना 12.5, 12.5 माने होता 25/2, 25/2 ऊपर चला जाएगा, एक काटना है। आओ काटें, तो 25 चौक के 100 हो जाएगा। अब फिर से 25 से इसको हम काट सकते हैं, देखो अच्छा बल्कि इसका 2 बार में कट रहा है, देखो यार 2754 दूना 5450, 2 बार में कट गया और 2 2 कट गया। आपका उत्तर 4 वर्ष सीधे आ गया। कितना आ गया, 4 वर्ष। ये होता है, पहले हमने क्या किया, ब्याज निकाल लिया और ब्याज से फिर हमने समय निकाल लिया, बहुत आसानी से। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक धनराशि पर 8 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपया है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो धनराशि बताओ। देखो मान लो P रुपया धनराशि है और दर 10% चल रहा है, तो 10% का ब्याज तो इतना हो गया 10 वर्ष का, और वही P रुपये पर 10% दर से 8 साल का ब्याज ये हो गया, और दोनों का अंतर बता रहे हैं 200 है। कहानी ये है, मूलधन देखिए 10% दर से अगर रखा जाए और 10 वर्ष के लिए और 8 वर्ष के लिए, इतना अंतर हम लोग देख सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो यह है 100P और यह है 80P। 100P में से 80P घटा दोगे तो बचेगा 20P, ये हो जाएगा 200 × 100। अगर हम 20 से इसको काट दें 10 बार में कट जाएगा, तो बताओ P बराबर क्या हुआ, 1000 आ गया क्या, कितना आ गया 1000 रुपया, यानी वह धनराशि कितनी है 1000 रुपया है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, लिखा कितने समय में प्रतिवर्ष 4% की दर से 10,000 रुपये की राशि पर 4 वर्ष में 5% दर से 8,000 रुपया पर प्राप्त साधारण ब्याज के समान ब्याज प्राप्त होगा। 2 बार पढ़ना पड़ेगा। ही तो क्या लिखा है, कितने समय में प्रति वर्ष 4% की दर से 10,000 रुपये की राशि पर, ठीक है, राशि 4 वर्ष में 5% दर से 8,000 रुपये प्राप्त राशि के समान ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, ये कुल मिला के ये कहना चाहते यहीं पर रुका हुआ है, 10,000 रुपये की राशि यहाँ पर हो गया और 4 वर्ष में अलग मामला है उधर। आओ देखा जाए, थोड़ा सा भाषा शुद्ध है, यहाँ से आप देख सकते हो, समय हमें नहीं पता है, यानी कहना चाहते हैं 10,000 रुपये पर
4% की दर से 30 वर्ष में जितना ब्याज मिलेगा उतना ही ब्याज मिलेगा हमको 8,000 रुपये पर 5% की दर से 4 वर्ष में। तो आपको बताना है कि आखिर वो टी का मान क्या होगा। आप समझ गए? 10,000 रुपये पर 4% दर से 30 साल में जितना ब्याज मिलेगा 8,000 रुपये पर 5% दर से 4 वर्ष में उतना ही ब्याज मिलेगा। तो बताओ टी की वैल्यू क्या है? 3 जीरो 3 जीरो हम काट सकते हैं, ये 4 4 भी कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। ये बराबर कितना आ गया? 4 वर्ष। कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। यानी ये कहना चाहते हैं कि 10,000 रुपये पर 4% वार्षिक दर से कितने वर्ष में उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना ब्याज 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में ब्याज प्राप्त होगा। यानी टोटल सवाल इस प्रकार का है। अभी सवाल को ध्यान से देखिए, आज का आखिरी प्रश्न है। देखा, एक आदमी एक कंपनी में कुल 10,000 रुपये का निवेश करता है। रकम का एक हिस्सा प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है और शेष भाग 15% पर साधारण ब्याज पर। यदि उसे दोनों वर्षों में कुल मिलाकर 2400 रुपये के ब्याज के बराबर अर्जित हुआ तो 15% साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि बताओ। याद होगा, ऐसे सवाल को हम लोग एलिगेशन मेथड से किए थे। 10,000 रुपया है और 2 प्रकार का रेट है, 10% रेट है और 15% रेट है, और 2 साल के बाद 2400 रुपया प्राप्त हुआ। तो पहले तो औसत दर निकाल लो आप। औसत दर कितना निकल जाएगा? ब्याज गुणा 100 यानी 2400 गुणा 100 बटा मूलधन 7,000 और समय 2 वर्ष। इससे हमको औसत दर पता चल जाएगा। 2 जीरो से 4 जीरो पूरा खत्म और 2 से काट दो तो 12% आ जाए। ये रहा 12% औसत दर आया। अब एक दर है 10%, एक दर है 15%, औसत आया है 12। इसका अंतर 2 आएगा, इसका अंतर 3 आएगा। यानी पूरे रकम को 3:2 में बांट देना। अगर हमने 10,000 को 3 और 2 में बांट दिया है तो इन्होंने कहा साधारण ब्याज पर 15% वाले पर कितना रहेगा बताओ। तो 3 तो 5 में जोड़ेंगे, 5 दूने 10, ये हो जाएगा 4,000 और ये हो जाएगा 6,000। बोलो, 6,000 को 3 इसमें 10% पर लगाया है और 4,000 को उसने 15,000 पर लगाया है। तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 4,000 आएगा, क्योंकि इन्होंने 15% पर पूछा है। यह है सवाल आपका। तो देखो, इतने आसानी से साधारण ब्याज के सवाल लगाए जा सकते हैं और मस्ती है एक तरह से, नाम ही साधारण है। जब हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, इससे थोड़ा सा अलग होगा, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में थोड़ी दमदारी मिलती है, इसमें बहुत आसानी से सवालों को कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास ये बैचें चल रहे हैं। ये बैच 23 तारीख से शुरू हो रहा है, 23 दिसंबर। 23 दिसंबर से हमारा बैच शुरू हो। ये ऑफलाइन बैच है और ऑनलाइन तो लगातार ही चल रहा है। इस नंबर पर बात करेंगे, आपको समय की सूचना मिल जाएगी और फिर आराम से आमने सामने बैठ के पढ़ाई का कुछ मतलब ही अलग है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।